तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, और जब तुम ही तुम हो तो क्या गम है, और जब हम ही हम हैं तो क्या गम है। तो बस इसी अंदाज में, कुछ इसी स्टाइल में आपको क्या करना है, अपनी पढ़ाई को करना है और अपनी बोर्ड की तैयारी को करना है। इसका मतलब ये है कि अगर आप चाह लें कि बोर्ड में अच्छा रिजल्ट लाना है तो फिर क्या बात, और बस मैं आपको पढ़ा दूं और बोर्ड में रिजल्ट आ जाए तो क्या बात। दैट मीन्स कि हम दोनों का जब साथ बनेगा, आपका और हमारा, आपका और हमारा जब साथ बनेगा तो बोर्ड में 4 चांद नहीं 16 चांद लग जाएगा। और उसी 16 चांद को लगाने के लिए एक बार फिर से हमारे चैनल एस पाठशाला पे हमारे सारे प्यारे बच्चों का जोरदार तरीके से स्वागत। अब आज की क्लास में क्लास 10 का उस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे कि जो कि आपके सिलेबस में तो नहीं है, बट एमसीक्यूज के क्वेश्चंस को करने के लिए रामबाण की तरीके से यूज होता है। अब बात को समझिए बच्चा, जब हमने पढ़ा कि मेथड टू फाइंड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को फाइंड करने के मेथड, तो हमने एक मेथड पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड पढ़ा था एलिमिनेशन मेथड। ये सभी लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था। और ये जो है, ये अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या बच्चा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और जस्ट इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चा, तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी लाइव क्लास। तो याद रखिएगा, इस वीडियो को देख के हम लोग लाइव क्लास को स्टार्ट करेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या कहते हैं, थोड़ा सा बात को समझिएगा। आपने कहा अगर हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो जो हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो ये कहता है कि जो भी आपके पास कांस्टेंट या कोफिशिएंट है उनको अलग से लिखिए। दैट इज a1 b1 c1, a2 b2 c1, सेम एज इट इज। एक बार और इसको लिख लीजिएगा a1 b1 c1 और a2 b2 c। आपने दो बार क्यों लिखा, अभी बात को समझ में आ जाएगी। आपने यहाँ पे किसकी वैल्यू फाइंड करनी, तो एक हमारे पास x है, दूसरा हमारे पास क्या है y है, और जो तीसरा है दैट इज कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को हमने लिख लिया बट कांस्टेंट के बारे में नहीं पता, तो कांस्टेंट को हमने क्या लिख लिया बट। अब अगर हम x की बात करें तो रूल ये कहता है कि जो भी x का कोएफिशिएंट है उसको छुपा दीजिए, उसको छुपा के आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। दैट इज b1 c2 मल्टीप्लाई b2 c। तो क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पे, तो आपने ये हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c। x को हमने छिपाया, क्या हो गया बच्चा, b1 c2 माइनस b2 c। आपने रखी। अगर हम y की बात करें, y की, तो अब y को छुपाएंगे, पीछे नहीं देखना है, y को छुपाएंगे, अब आगे निकलते रहे। y को छुपाए तो क्या होगा बच्चा, तो c1a2 और c2a, तो c1a2 माइनस c2a। सेम एज इट इज, जब हमने कांस्टेंट को छुपाया, क्या छुपाया, कांस्टेंट को, तो आपको क्या मिल गया, a1b2 और a2b1। क्या मिल गया, a1b2 माइनस a2b। अब क्या करेंगे बच्चा, तो आपने जब हमको x की वैल्यू फाइंड करनी होगी फॉर x, तो एक बार x b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 रखेंगे। और जब y के लिए फाइंड करनी होगी फॉर y, तो y के लिए y वाले टर्म को इसके साथ रखेंगे। दैट इज y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2। ये हमारा क्या बन गया बच्चा, कॉन्सेप्ट बन गया, क्या फाइंड करने के लिए, x और y। तो होप सो कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो। देखने में अभी लेंदी लग रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सारे वेरिएबल्स हैं, लेकिन अभी इसके जगह पे नंबर्स होंगे तो चीजें क्या हो जाएंगी, आसान। तो एक हम लोग क्वेश्चन करते हैं जिसमें कि हम सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इन तीनों ही मेथड से वैल्यूज को फाइंड करेंगे और देखेंगे कि क्या बनता है क्या नहीं। चलिए बच्चा, इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, तीनों ही मेथड को एक बार रिवाइज करते हैं। पहले हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है बच्चा, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता है कि किसी भी एक को सब्स्टिट्यूट करेंगे और दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे। तो आपने इसको हमने पहला इक्वेशन माना और इसको सेकंड इक्वेशन माना।
अगर हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करें कि फ्रॉम इक्वेशन वन तो अपने यहाँ से 2x की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू -8 माइनस का 3y। 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चा, माइनस का 8 माइनस का 3y, और इस 2x की वैल्यू को हम कहां पे पुट कर देंगे, इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 से क्या मिलेगा बच्चा, तो अपने इक्वेशन 2 में पुट करते हैं इस वैल्यू को। तो 4x को क्या लिखेंगे, तो अपने 2 into 2x प्लस 5y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा 2, और 2x की वैल्यू अभी आपने फाइंड किया है दैट इज -8 माइनस 3y प्लस 5y प्लस 14 इज इक्वल टू 2। सॉल्व करते हैं, 2 अंदर गया तो -16 माइनस 6y प्लस 5y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, -6 प्लस y, माइनस का y उधर शिफ्ट हो जाएगा, y इज इक्वल टू -6 प्लस 14, माइनस का, ये हमारी क्या आ गई, y की वैल्यू। आपने क्या कहा कि क्या किया हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में, तो जो ये दो वेरिएबल्स के इक्वेशन थे उसको हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के वन वेरिएबल में कन्वर्ट किया, और वन वेरिएबल को सॉल्व करने हमको बचपन से y की वैल्यू जैसी ही आएगी वैसी इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू मिल जाएगी, तो क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू -8 माइनस 3, और y की वैल्यू क्या है बच्चा, -8 प्लस 6, 2x इज इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस, आपने कोई y की वैल्यू हो गई -2 और x की वैल्यू हो गई -1 बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब हम बात करते हैं किसकी, एलिमिनेशन मेथड। इसकी बात करते हैं बच्चा एलिमिनेशन मेथड की। क्या होगा एलिमिनेशन मेथड, कैसे सॉल्व करेंगे उसको थोड़ा सा देखते हैं। एलिमिनेशन मेथड में आपने ये कहा था कि भैया किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को हम लोग क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। उसके बाद उसके साइन को देखते हैं, अगर अपोजिट साइन होता है तो ऐड करते हैं, और सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अभी यहाँ पे अगर देखें तो y का कोएफिशिएंट है 5, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है 3, तो 5 और 3 का एलसीएम लेंगे, आपने 15 आएगा, मतलब काफी ज्यादा मल्टीप्लिकेशन होगा। यहाँ पे 2 लिखा है और यहाँ पे 4 लिखा है, तो आपने ये तो सिंपल है, 2 4 का एलसीएम आ जाएगा 2, 2 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा, सॉरी 4 आ जाएगा। आपने 4 तो है, इस 2 को बस 4 कन्वर्ट करना है, तो आपने ये इक्वेशन 1 में आपने 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, तो इक्वेशन क्या आ जाएगा बच्चा, 4x प्लस 2 से मल्टीप्लाई तो 6y प्लस 2 से मल्टीप्लाई तो 16 इज इक्वल टू 0, और ये क्या आ जाएगा बच्चा, तो 4x प्लस 5y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। सॉल्व किया गया बच्चा, माइनस, तो प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस, ये कैंसिल है, 6y में से 5y गया तो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, 16 माइनस 14 इज प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा, आपने y की वैल्यू आ गई माइनस। क्या पहले भी यही आई थी, आपने बिल्कुल से, तो y की वैल्यू क्या आ गई, -2। अब इस y की वैल्यू को आप दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 से कर लेते, क्या है बच्चा, 2x प्लस 4 इंटू -2 प्लस 8 इज इक्वल टू, क्या लिखा बच्चा, अच्छा सॉरी 3 लिखा है, तो 3 निकाल लेंगे, तो जाएगा 2x माइनस 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो हमने 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, 2x जो है वो -2 के इक्वल हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 1। आपने y की वैल्यू -2 आई थी और x की वैल्यू -1 आई थी, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड बाय एलिमिनेशन मेथड बोथ हैव द सेम आंसर फॉर x एंड y, दोनों मेथड से यूज कर लिया। अब किसकी बारी है बच्चा, तो अब है बारी हमारे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की। तो आइए बच्चा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को भी देख लेते हैं कि उससे रिजल्ट क्या आता है क्या नहीं आता है। आपने भैया उस केस में क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में तो जो भी कोफिशिएंट या कांस्टेंट है उनको लिखेंगे, 2 3 8 4 5 14, इसी चीज को वापस से रिपीट करेंगे, तो 2 3 8 4 5 14। आपने का क्या होगा बच्चा, एक x का होता है, दूसरा y का होता है, और तीसरा हमारा कांस्टेंट का होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आपने जब x को करेंगे तो x को छुपा देंगे, तो 3 से 14 का मल्टीप्लाई, 5 से 8 का मल्टीप्लाई, तो 3 14 जा 42 माइनस 5 8 जा 40। आगे बात, वहां पे क्या था, अल्फाबेट था तो दिक्कत हो रही थी, यहां नंबर तो इजी हो गया। y के लिए क्या करेंगे बच्चा, तो y को छुपाएंगे, आगे चलेंगे, तो 8 4 जा 32 माइनस 14 2 जा 28, 8 4 जा 32, 14 2 जा 28। अब
जब कांस्टेंट पे जाएंगे तो कांस्टेंट को छुपाएंगे, 8 और 14 था कांस्टेंट, कांस्टेंट को छुपा दिया, तो 2 5 जा 10 माइनस 4 3 जा 12। क्या होगा बच्चा, आपने कोई सॉल्व करते हैं, यहां से क्या हो जाएगा 42 माइनस 40 इज 2, यहां से y 32 माइनस 28 इज 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का 2। आपने दोनों को सॉल्व कर ले, x बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, आपने कहा y बाई 4 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 2, तो x की वैल्यू माइनस 1 हो गई और y की वैल्यू क्या हो गई माइनस का 2। यही आपका सब्स्टिट्यूशन में भी आया था और यही एलिमिनेशन में भी आया था और यही आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में भी आया था। तो ये रहे आपके टोटल 3 मेथड, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। साथ ही साथ हमने नेचर ऑफ रूट को भी पढ़ा, तो इसके साथ जो भी टॉपिक्स था, कॉन्सेप्ट था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, वो होता है कंप्लीट। अब हम लोग मिलेंगे किसमें, लाइव क्लास में, जहां पे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, इसके एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे एंड देन पीवाईक्यूज के भी क्वेश्चंस करेंगे। देन हम लोग नया चैप्टर को लेके आएंगे, जो कि हमने कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में बनाया था, वही कॉन्सेप्ट हमारा कंटिन्यू बेसिस पे चलेगा। तो मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट क्लास में, लाइव क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।